नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, और ये आपको जो एग्जाम में आता है और आप लोग जो इंग्लिश में भी पढ़े होंगे वन वर्ड्स। ओके, सब्स्टिट्यूशन जो आता है इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं और यदि आगे भी होगा तो हम 50 क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन और मतलब जो है डाल देंगे, करवा देंगे। तो दोस्तों आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 50 क्वेश्चन स्पीड में। चलिए, तो पहला क्या है दोस्तों, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो। मतलब कोई चीज़ जो तर्क के आधार पर सही रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, एक शब्द में तर्क संगत। ये एक सेंटेंस दे दिया और इसके लिए आपको पूछेगा एक शब्द, तो इसका होगा एक शब्द क्या होगा, तर्क संगत, जो तर्क के आधार पर सही हो। चलिए आगे देखें। दूसरा नंबर, जो चिंता से रहित हो, मतलब कुछ भी ना हो जिसको चिंता, तो उसको हम लोग जो कहते हैं क्या, निश्चिंत है, चिंता से रहित है। ओके, चलिए आगे। जिसके पास शक्ति ना हो, मतलब जिसके पास कोई शक्ति ना हो, बल ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्बल। समझ में आ गया। चलिए, दो भाषाओं में बोलने वाला, इसको हम लोग कहते हैं द्विभाषी, और जो अनेक भाषाओं में बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं बहुभाषी। ओके, चलिए आगे देखें। 5वां नंबर क्या है, जो निंदा करने योग्य हो उसको हम लोग कहते हैं निंदनीय। जो ऐसी बातें हों, कुछ भी हो जो निंदा के योग्य हो, अच्छा ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निंदनीय बातें हैं। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए 6वां नंबर क्या है, जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित। आप लोग जो है ये शब्द बहुत सुने होंगे। तो इसका मतलब अर्थ होता है कि जो है किसी को देश से जो निकाल दिया जाता है तो उसको कहा जाता है निर्वासित। ओके, चलिए क्या है 7वां नंबर, जिसका कोई अर्थ न हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, निरर्थक। और जिसका कोई मतलब अर्थ हो उसको कहते हैं सार्थक। यदि कोई काम करने से कुछ अर्थ निकले, वो सफल हो, तो उसको कहते हैं क्या, सार्थक। कोई काम करने से कोई उसका ना कुछ हो, कुछ मतलब जैसे अर्थ ही ना निकले, उसको कहते हैं वो आपका जो है काम क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ओके, चलिए आगे देखें। सेना के रहने का स्थान छावनी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे है नंबर, किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाला, उसको हम लोग कहते हैं जिज्ञासा। आपको जो है कुछ भी चीज़ जानने की मतलब जो है इच्छा होती है तो उसे कहा जाता है क्या, जिज्ञासा। ओके, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, 3 युगों में होने वाला, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, त्रियुगी। ओके, चलिए आगे देखें। 11 नंबर क्या है दोस्तों, जो छिपाने योग्य है, तो गोपनीय। सुनते होंगे आप लोग कि ये क्या है, गोपनीय बातें हैं, मतलब छिपाने योग्य बात है। चलिए आगे क्या है 12 नंबर, अधिक दिनों तक जीने वाला, उसको जो मतलब एक शब्द में क्या कहेंगे, चिरंजीवी। ओके, चलिए आगे देखें। 13 नंबर क्या है, 13 नंबर है, जिस पर किसी अन्य को कुछ अधिकार ना हो, एकाधिकार। मतलब जिस पे सिर्फ एक ही आदमी का अधिकार हो, किसी मतलब जो है और को कुछ अधिकार ना हो, उसको कहेंगे एकाधिकार। ओके, चलिए आगे देखें। 14 नंबर क्या है कि नाक से रक्त बहने का रोग, नक्सीर। ओके, चलिए आगे क्या है, अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात। आप लोग सुने होंगे, मतलब नहीं कहता है नवजात शिशु, मतलब अभी अभी जन्म लेने वाला। ओके, चलिए आगे देखें। जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। ओके, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, जिसके हृदय में ममता ना हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, निर्मम। मतलब इसके जो हृदय में क्या है, कोई मतलब जैसे दया ही नहीं है, ममता ही नहीं है, तो वो आदमी होगा क्या, निर्मम। ओके, चलिए आगे देखें 18 नंबर।
जो है ये सब थोड़ा मतलब अच्छा है, इंपॉर्टेंट VVI है, इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा तो जो है ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 18 नंबर क्या है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। ओके, हाँ, तो इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग जो है याद रखिएगा, दावानल कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखें, जो है 19 नंबर, वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यागता, जिसका पति छोड़ दिया है उसको कहते हैं परित्यागता। ओके, चलिए आगे देखें, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो 2 बार लेता है जन्म उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विज। ओके, चलिए आगे देखें, 21 नंबर, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ओके, मतलब नहीं कहता है कि आपका हम क्या है? कृतज्ञ हैं, आप जो मतलब जो है उपकार किए हैं उसको हम मान रहे हैं। ओके, हाँ, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। चलिए 22 क्या है, जो जन्म लेते ही मर गया है, मतलब जैसे अभी अभी जो जन्मा बच्चा मतलब था कोई उसको हम लोग कहे क्या? नवजात। और जो अभी अभी जन्म लेते ही मर गया उसको कहते हैं अदंडपात। और जो मतलब गर्भ में ही मर गया उसको कहते हैं गर्भपात। समझ में आ गया? मतलब पेट में ही। ओके, हाँ, और जो जन्म तो लिया मतलब लेकिन मर गया, आदंडपात। ओके, चलिए आगे देखें, 23 नंबर क्या है, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, मतलब व्रत मतलब होता है कि फास्टिंग में जो रहता है आदमी, खाना पीना नहीं कुछ खाता है और एकदम कंटिन्यू होता है, तो उसको कहते हैं जो क्या मतलब जो है आमरण व्रत। ऐसा व्रत जो उसके मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत। ओके, चलिए आगे देखें, 24 नंबर, आप लोग जो है ये बहुत सुने होंगे, ऐसा अनशन जो मरने पर ही खत्म हो, आमरण अनशन। ऐसा अनशन जो मरने पर ही खत्म हो। चलिए आगे देखें, 25 नंबर, 25 नंबर क्या है, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक। ओके, जो बिना पैसा का काम करता है, बिना वेतन का काम करता है उसको कहते हैं अवैतनिक। ओके, चलिए आगे है, इतिहास को जानने वाला उसको कहते हैं इतिहासज्ञ। ओके, चलिए आगे देखें, 26 हो गया। 27 नंबर, 27 क्या है, दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्ष्या। उसके लिए मतलब एक शब्द क्या है? ईर्ष्या। ओके, चलिए आगे देखें, जो छाती के बल चलता हो उसको हम लोग कहते हैं क्या? उदग। जैसे सांप होता है जो, ओके, छाती के बल चलता है, इसको कहते हैं क्या? उदग। चलिए, जो ये 29 नंबर क्या है, जो कहा न जा सके अकथनीय, जो बात कहा न जा सके अकथनीय, और जो कहा जा सके वो कथनीय। ओके, चलिए आगे देखें, 30 नंबर, 30 नंबर क्या है, जो बूढ़ा ना हो, मतलब वो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, अजर। मतलब नहीं कहता है कि हाँ भाई चलो तुम अजर अमर रहो, यानी कि ना तुम कभी बूढ़ा हो और ना कभी तुम मरो, तुम अजर अमर रहो। मतलब अजर मतलब होता है ना ही तुम बूढ़ा हो और अमर मतलब ना ही कभी मरो। ऐसा जो आशीर्वाद जो दिया जाता है बड़े बुजुर्ग के द्वारा, अजर अमर हो बेटा। चलिए आगे देखें, 31 नंबर, जो बीत गया, जो बीत गया उसको कहते हैं अतीत। ओके, हाँ, चलिए आगे नंबर क्या है, 32, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। और आप लोग ये जो है अलंकार में भी पढ़िएगा, ये अति अलंकार में भी आता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति में आता है। ओके, हाँ, तो इसका हो गया किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसके लिए जो मतलब एक शब्द क्या है? अतिशयोक्ति। चलिए आगे देखें, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय है ना, जो मतलब जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको कहते हैं जितेंद्रिय है, जो जीत लिया हो, है ना। चलिए आगे देखें, जो है इंद्रियों के पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों को जीत लिया उसको कहेंगे जितेंद्रिय, और मतलब जो है इंद्रियों के जो पहुंच से बाहर है उसको कहेंगे अतीन्द्रिय। ओके, चलिए अब क्या है, 35 नंबर, जिसके बिना कार्य न चल सके उसको कहते हैं
अपरिहार्य मतलब नहीं कहता है अपरिहार्य कारणों से ये एग्जाम को स्थगित किया जाता है। सुने होंगे आप लोग, अपरिहार्य होता है कारण है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, इस कारण को हटाना ही होगा, इसीलिए उसको कहते हैं अपरिहार्य कारण। ओके, हाँ, मतलब अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। ओके, हाँ, आगे क्या है, भली प्रकार से सीखा हुआ, यानी कि क्या किया हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ, उसको कहते हैं अभ्यस्त। मतलब नहीं कहते हैं वो किसी काम में क्या है, अभ्यस्त है, यानी कि उस वह काम को अच्छा से क्या करता है, जानता है, सीखा हुआ है, अभ्यस्त। ओके, चलिए आगे देखें। 37 नंबर, जिसकी प्रतीक्षा या क्या हो, आवश्यकता हो, उसको कहते हैं अपेक्षित। मतलब आपका आना क्या है, अपेक्षित है। ओके, आपका आना जो है अपेक्षित है। इसी को एक और आता है शब्द जो है उपेक्षित, यानी कि आपका आदर जो है मतलब नहीं करना, मतलब आपको क्या कर देना है, जो है मतलब इग्नोर कर देना, तो इसको कहते हैं जो है उपेक्षित। मतलब हम पे कोई ध्यान नहीं दिए, जो है मतलब ये कर दिए, इग्नोर कर दिए, उसको कहेंगे जो है मतलब उपेक्षित। और आपका आना क्या है, अनिवार्य है, मतलब आपका क्या है, आवश्यकता है, आपका हम जो है इंतजार करते हैं, आपको मेरे घर या किसी पार्टी फंक्शन में आपको क्या है, मतलब जो है आना है, तो आपका आना अपेक्षित है। और आप जो है वहाँ पे गए, आपको कोई वैल्यू नहीं दिया, मतलब जैसे आप कहीं भी गए तो उसको कहते हैं जो है उपेक्षित, यानी कि आपकी जो है उपेक्षा हुई, है ना। हाँ, तो ये अंतर होता है। ओके, चलिए आगे देखें। 38 नंबर, मूल बातों को संक्षेप में लिखना, उसको कहते हैं टिप्पणी। ओके, चलिए आगे देखें। 39 नंबर क्या है, गोद लिया हुआ पुत्र, उसको कहते हैं हम लोग कौन पुत्र, दत्तक पुत्र। और ये पुत्र मतलब जो है ना रहे, कुछ भी रहे, तो आप लोग सिर्फ इसको कहिएगा क्या, जो है दत्तक, सिर्फ आपको कहेगा गोद लिया हुआ बच्चा या फिर पुत्र पुत्री कहेगा तो आप उसको यहाँ पे दीजिएगा लगा, और नहीं तो इसके लिए गोद जो लिया हुआ उसको कहते हैं जो है दत्तक। ओके, चलिए मतलब जो है अपना बच्चा उसका नहीं है, किसी और का है, वो उसको जो है अपना लिया है। ओके, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए आगे देखें। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती। ओके, आप जन्म लिए और उससे 100 वर्ष का जो रहता है समय, उसको कहते हैं जन्म सती। ओके, चलिए आगे देखें। उस समय का, यानी कि तत्कालीन दिया जा सके, उसको कहते हैं देय, और जो पिया जा सके उसको कहते हैं पेय, है ना। मतलब कुछ पीने योग्य हो उसको कहते हैं पेय, जो देने योग्य हो उसको कहते हैं देय। चलिए आगे देखें। 43 नंबर क्या है, किसी विषय पर दूसरे से मत न मिलना, मतलब उसका बात अलग है, आपका बात अलग है, दोनों का जो है बात एक नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं मतभेद। आगे देखें। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, उसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं संविदा। मतलब नहीं कहता है कि संविदा पे काम कर रहा है। ओके, तो उसको कहते हैं कुछ खास शर्तों के द्वारा कोई कार्य करने का समझौता होता है। ओके, चलिए आगे देखें। 45 नंबर, जिसका कोई अर्थ न हो, निरर्थक। ये शायद जो है रिपीट हो रहा है, हमको जैसा याद आ रहा है रिपीट हो रहा है। ओके, हाँ, ये एक बार हम लोग जो है पहले चर्चा कर चुके हैं ये। हाँ, चलिए 46 नंबर क्या है, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को हम लोग एक शब्द में कहते हैं क्या, पैतृक। मतलब नहीं कहता है पैतृक संपत्ति है, यानी कि उसके पिता से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखें। जिसके बारे में मतभेद ना हो उसको कहते हैं क्या, निर्विवाद। मतलब कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, जो है निर्विवाद। चलिए आगे देखें। 48 नंबर क्या है कि शासकीय अधिकारियों का शासन, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नौकरशाही। ओके, मतलब नहीं कहता है कि वो जो है नौकरशाही शासन है, मतलब जो है अधिकारी जो है लोग हैं वो ही शासन को चला रहे हैं, उसको कहता है नौकरशाही शासन। ओके, चलिए आगे देखें। 49 नंबर, 49 क्या है, जो शास्त्र को जानता हो उसको हम लोग कहते हैं क्या, शास्त्रज्ञ। ओके, चलिए अंतिम नंबर, जो शिव की उपासना करता हो उसको हम लोग कहते हैं शैव। ओके, तो दोस्तों ये था आज का 50 था क्वेश्चन, ऑल टू ऑल क्वेश्चन। कैसा लगा आपको, जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और जो अपने दोस्तों में भी शेयर करें।
ओके, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों जो है मिलते हैं एक जो है मतलब अच्छा सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।